हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिहार बीएचओ 2024 यानी कि बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका फॉर्म फिल हो चुका है। आई होप एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा। कल यानी कि 29 मई लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का, तो समय समाप्त हो चुका है फॉर्म फिलिंग का। अब है बस एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने का समय। तो एग्री टू कल्चर फैमिली आपके लिए लेकर आया है हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज। हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू के तौर पे रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वेजिटेबल कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए। किस सब्जी में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये जो क्लास भी होने वाला है ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सब्जी में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसके ऑप्शन है ए भथुआ लीव्स, ऑप्शन बी स्पाइनिच पालक, ऑप्शन सी कोरिएंडर धनिया, ऑप्शन डी टोमेटो टमाटर। तो जो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बथुआ लीव्स। बथुआ लीव्स में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 10,000 से 13,000 IAU तक पाया जाता है। और यहाँ पे स्पेनिश पालक जो है ये भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, और कोरिएंडर विटामिन ए के साथ साथ विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। और ऑप्शन डी जो टोमेटो है, अगर किसी वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा लाइकोपिन की मात्रा होती है तो वो है टोमेटो। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है वो पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बथुआ लीव्स, ऑप्शन नंबर ए। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर इज। भारतीय बागवानी के जनक कौन है। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे, लिबर्टी हेड बेली, डी कोंडेले, ऑप्शन नंबर सी MH मैरीगोडा, ऑप्शन नंबर डी वोविलो। तो यहाँ पे पूछा है कि इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MH मैरीगोडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है तो इसका आंसर होगा लिबर्टी हेड बेली। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन हॉर्टिकल्चर के फादर के नाम से जाने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी डी कोंडोले सर है, वो सिस्टमिक पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर में एक वर्ड आता है सिस्टमिक पोमोलॉजी, उसके जनक डी कोंडोले सर है। और ऑप्शन नंबर डी वोविलोव ओरिजिन उत्पत्ति के सिद्धांत को इन्होंने दिया था सर वोविलोव। तो चारों ऑप्शन को हम लोग समझ लिए हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर लोकेटेड। तो जो CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, नागालैंड, कर्नाटका और हरियाणा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। CIH कहाँ पे है, नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में क्या क्या है। न्यू दिल्ली में हम लोग को IARI ICAR इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। कर्नाटका में IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और हरियाणा में NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो हरियाणा में है। और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वो भी गुड़गांव हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ था। NHM जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसके नाम को अब चेंज कर दिया गया है, उसके नाम को MIDH रखा गया है, मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। तो इतने सारे फैक्ट है जो आपको याद रखना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षात्मक भोजन के रूप में जाना जाता है। तो प्रोटेक्टिव फूड के नाम से कौन जाना जाता है। इसके ऑप्शन नंबर ए सीरियल्स, ऑप्शन नंबर बी पल्सेस, ऑप्शन नंबर सी फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर डी स्पाइसेस। तो जो सीरियल्स है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखने को मिलती है। पल्सेस है, पल्सेस में हमें प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। और ऑप्शन नंबर सी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स,
फाइबर्स सब कुछ देखने को मिलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्योंकि ये संपूर्ण मतलब जो भी एनर्जी का सोर्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो जाए, चाहे वो प्रोटीन हो जाए, चाहे वो फाइबर्स हो जाए, जो भी बॉडी के लिए जरूरत होती है वो हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इसीलिए इसे हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट एंड वेजिटेबल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सीमैप लोकेटेड इन। तो जो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान सीमैप है वो कहाँ स्थित है? तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, और एक और है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है। तो जो नेशनल वाला है वो आनंद गुजरात में है, और यहाँ पे पूछा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, यहाँ पे सेंट्रल वाला पूछा है। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कोची केरला, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कासारगोड केरला। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सीमैप है वो है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमैप कहाँ पे है? लखनऊ में है। और अभी मैंने बताया था नेशनल वाला कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक है वो आनंद गुजरात में है। और कोची केरला में क्या है? कोची केरला में हमें टी, कॉफी, स्पाइसेस का बहुत सारे जितने भी बोर्ड है वो हमें कोची केरला में देखने को मिलता है, चाहे वो टी बोर्ड हो, चाहे वो कॉफी बोर्ड हो, चाहे किसी भी तरह का स्पाइसेस बोर्ड है, वो मेनली हमें कोची में ही देखने को मिलता है। और जो कासारगोड केरला है वहाँ पे हमें CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हमें कासारगोड केरला में देखने को मिलता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट बुक रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर टू बी पब्लिश इन इंडिया। तो भारत में बागवानी से संबंधित प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक कौन है? तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पहला पुस्तक कौन सा है जो इंडिया में प्रकाशित हुआ? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी रिसेंट इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो फर्स्ट बुक था वो था फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया हॉर्टिकल्चर का बुक था जो फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ था। और इसके जो लेखक है, इसके जो ऑथर है वो है HB हेस, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। और इसके बाकी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। जो इन्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसे डॉक्टर BP पॉल ने लिखा। और जो ऑप्शन नंबर डी है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये ICAR के द्वारा पब्लिश होता है। जो क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन है उसके जनक कौन है? डॉक्टर RS परोदा, डॉक्टर AS परोदा, डॉक्टर KL चड्डा, डॉक्टर SK वसल। तो जो गोल्डन रिवोल्यूशन है उसके फादर है डॉक्टर KL चड्डा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। KL चड्डा को मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक KL चड्डा को भी कहा जाता है। और इसके बाकी ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है डॉक्टर SK वसल, SK वसल क्वालिटी प्रोटीन से संबंधित है, जो कि मेज क्रॉप में क्वालिटी प्रोटीन से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथर ऑफ द बुक ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन इज। ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए MS रंधावा, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर BP पॉल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विष्णु। तो इसका आंसर हो जाएगा MS रंधावा, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें से कौन ऐसा क्रॉप है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो डे न्यूट्रल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है A टोमेटो, B ब्रिंजल, C चिली, D कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा प्लांट है जो डे न्यूट्रल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर एक रबी क्रॉप है और हम लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप में लॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा D कॉलीफ्लावर। और जो इसके ऑप्शन A B C टोमेटो, ब्रिंजल और जो चिली है ये डे न्यूट्रल प्लांट है इसको, तो इसका आंसर कॉलीफ्लावर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच एनर्जी डस अ पर्सन गेट फ्रॉम एवरी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रत्येक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एक व्यक्ति को कितनी ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा हमें मिलता है। तो इसके ऑप्शन है 9 कैलोरी,
एनर्जी, 4 कैलोरीज एनर्जी, 10 कैलोरीज एनर्जी और 3 कैलोरीज एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कैलोरीज एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है? 4 कैलोरी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बीएचओ हॉर्टिकल्चर 2024 की ये एमसीक्यू की सीरीज कंटिन्यू चलेगी। हॉर्टिकल्चर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको आने वाले क्लास में देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।